पर सर जैसे आपने इसमें काला पहाड़ में और इनमें काफी मुहावरे हैं जी। वो जैसे लोकल लैंग्वेज के हैं। जैसे मैं एक पढ़ूं तो इसमें है कि दिल्ली में धाव धाव दिया अपनेपन की पान दर्पा में वंशु सदा खिलजी मुखल पड़ान। हाँ ये दरअसल ये उसी दौर का है हाँ कि मेवातियों की दरअसल वो अगर इसको कहने बहादुरी भी मान लीजिए, क्योंकि एक तो क्या था कि दिल्ली से मेवात नजदीक बहुत था, तो ये लोग इसलिए कहना भी नहीं मानते थे। किसी की इन्होंने आधीनता भी स्वीकार भी है, जिद्दी तो अब भी है। और वो तो कहते हैं ना मेवात के बारे में 2-3 कहावतें हैं ना। जैसे एक कहावत बहुत मशहूर है कि 3 कौम अड़बी चला अड़बी उनकी टेव। टेव कहते हैं तासीर, और अड़बी का मतलब पता ही चला टेढ़ी। कि 3 कौम अड़बी चला अड़बी उनकी टेव, और हटका रासू ना हटे गधा भैंस और मेव। तो ये उनकी तासीर है। मेवात में जैसे अक्सर एक बात कहा जाता है कि हमारे हरियाणा वाले मित्र बहुत आपके रोहतक कुरुक्षेत्र वाले, जब हम कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि यार मोरवाल जी बाकी तो सब ठीक है पर तुम्हारे मेवात में गाली बहुत देते हैं। मैंने कि भाई है, अपनी गालियां हैं। मैंने कि यार अगर गालियों को हम निकाल दें तो फिर मेवात कहाँ बचा हो, बचेगा क्या बचा फिर मेवात में है? तो इसलिए तो मेवात में कहावत है कि ई है मेवात पहले घूसा पीछे बात। अब ये इसको देखे, अब जैसे हम हरियाणा से हैं, भले हम पॉलिटिकली उससे हैं तो हरियाणा के। अब हरियाणा कुछ चीजों में बहुत बदनाम है। हरियाणा वाला आदमी कितनी ही शराफत से, कितनी ही संजीदगी से, कितनी विनम्रता से, कितने झुक के, कितना ही उससे बात कर ले, लेकिन उसके मुंह से लगे के सामने वाला गधे लट दे रहा है। वही तो ये अपने अपने तासीर की बात है। तो इस तरह के मेवात के जो दोहे, अब देखिए बहुत संवेदनशील दोहा मैं सुनाता हूँ। हाँ सर ये काफी दोहे हैं इसमें, आप सुनाइए। बहुत, जैसे क्या है कि बुढ़ापे को लेकर एक बार मैंने डॉक्टर नामवर सिंह जी के पास में गया तो मैंने उनको कुछ दोहे सुनाए थे। जैसे बुढ़ापे को लेकर हमारे यहाँ अक्सर एक कॉन्सेप्ट है धौला, धौला है ना, सफेद जिसको कहते हैं। धौला, सॉरी धौला है ना। तो सफेद को, धौले को हम एक अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। हाँ। लेकिन इसी धौले का आप देखिए कि इसका बिल्कुल यहाँ अवधारणा बदल जाती है कि धौला कहाँ खराब होता है। कि धौला धौला सब भला, धौला भला ने केस। धौला धौला सब भला, धौला भला ने केस। और बुढ़ापे में क्या स्थिति होती है कि आंगन पर्वत हो रहो पिछवाड़ो परदेश। कि बुढ़ापे में आंगन जो आपका है वही पर्वत हो जाता, पहाड़ हो जाता है, और जो पिछवाड़ा है घर का वो परदेश हो जाता है। अच्छा हाँ यही है सब। कि धौला धौला सब भला, धौला भला ने केस, आंगन पर्वत हो रहो पिछवाड़ो परदेश। ये हालत होती है बुढ़ापे में। इसी तरह एक बुजुर्ग आदमी जिसके कि बेटे बहू, घर घर की यही कहानी है कि जब मन करे बहू ससुर को खाना दे दे, जब मन करे चाय दे दे, मांग ले तो दे दे, ना मांगे तो ना दे। तो एक बार ये हुआ कि उसको बहू बेटों ने एक कटोरे में खीर दी। देखो इसकी दार्शनिक, इस दोहे के जो मैं सुनाऊंगा इसमें दार्शनिकता देखिए, जीवन का दर्शन देखिएगा आप। कि जब वो कटोरा गया ससुर के पास, बुजुर्ग ससुर के पास, तो उसे एकदम खटका सा हुआ कि यार कहाँ तो खाना मुझे बिन मांगे मिलती नहीं। एक रोटी दे जाए तो मैं मांग लूं तो दूसरी मिल जाए। आज ऐसी क्या बात हो गई कि बहू बेटे ने खीर भेजी कटोरे में। अब वो उसने हाथ में कटोरा रखा हुआ है और उसको देख रहा है। वो उस कटोरे, खीर से भरी कटोरे को देख के कहता है, क्या कहता है कि कै तो पकगी फालतू, के कोई कौवा गयो बिटाड़। बिटाड़ का मतलब है झूठा करना, बिटाड़ना। कि कै तो पकगी फालतू, के कोई कौवा गयो बिटाड़, के साई मेरा दिन फिरा या आगो मेरो काल। कि या तो
मेरे दिन फिर गए, बहू बेटों की समझ में आ गई होगी, उन्होंने उसके चलते एक खीर भिजवाई होगी, या मेरा अंतिम समय आ गया है जो बेटे बहू ने आज खीर दी है। आप इस दोहे की, अब आप जिस मेवाती की बात कर रहे हैं, आप कभी मेवात में चलिए मेरे साथ, मैं आपको जो बबरू जो पंडून का कड़ा का जो किस्सा सुनाऊंगा, मतलब आप देखते रह जाएंगे कि वो आदमी की जो पोस्चर है, भाव भंगिमा है, वो किस तरह मुक्का मार मार के जो संवाद सुनाता है भीम और अर्जुन और उस तरह के। अच्छा, जो वो पांडवों की पांडव का कड़ा है, पंडून का कड़ा में से। अच्छा, तो इस तरह के दोहे मैंने अपने इस उपन्यासों में, मेरी कोशिश होती है, पर मेरी जमीन है। ठीक बात है। अच्छा, अब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई रट कर रखे और उस तरह के हैं भाई, मेरे तो वहाँ, मेरा तो कल्चर का हिस्सा है वहाँ, नॉर्मल है। यानी मेवात का ये कल्चर रहा है आदित्य जी कि पूरे के पूरे फैसले पंचायत के दोहे और बिरहोड़ों पर खत्म शुरू होकर खत्म होते, दोनों पे फैसले होते। बताइए, एक आध किस्सा बताइए। बस जैसे ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कि मतलब वहां लोग मौखिक जो वो है बोलचाल में जो दोहे जैसे अब हमने सुना है। एक और भी था जैसे आपने लिखा है वो 64 क्या। हाँ वो हाँ मत बताओ, मुझे याद आ गया। दरअसल क्या है कि इसमें काला पहाड़ में एक प्रसंग है, थड़ी है हमारे यहाँ। थड़ी। अच्छा, थड़ी उसको कहते हैं, जैसे गांव समझ गया मैं। थड़ी गांव देहात में धर्मशाला होती हैं, चौपाल जिसको कहें, तो उसको थड़ी बोलते हैं। तो उसका प्रसंग ये था कि वहाँ पतंगबाजी के दौरान का प्रसंग है, वहाँ शीशे भी से पीसे जाते थे, और मेरे पिताजी जो है इसमें एक पात्र है मंगतू। अच्छा, जो पतंगबाज है और झील नक्काड़ा बाज है, वो मेरा अपने पिता है। अच्छा, वो आपके फादर? मेरे फादर पतंगबाज बहुत जबरदस्त। तो इसमें एक प्रसंग बहुत अच्छा किताब, जब दो गांवों के बीच में, हमारे नगीना और सागरस के बीच में जब पतंगबाजी होती है, तो किस तरह से वो दो गांवों की मतलब अस्मिता का सवाल बन जाती है। अच्छा, उसमें हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं, उसमें जुम्मा मनिहार भी है, उसमें सौदान खां भी है, उसमें मंगतू भी है, उसमें अमर सिंह भी, अमरचंद भी, सब मिलके। मैं नगीने के नाकाम नहीं करती। तो उसका जो थड़ी है उसका एक इतिहास है, और वो इतिहास ये है कि उस थड़ी में जाइए तो उसमें कुछ मेहराब हैं, खंबे हैं, कुछ खूंटियां हैं, और आप देखिए कि पहले चौपालों पर मटकों के पानी भरने के लिए, मटके रखने के लिए भी जगह होती है, उसको हमारे यहाँ पीवनी कहते हैं। पीवनी, ओके। तो उस थड़ी के बारे में एक दोहा है कि 64 तो नारी बनी 16 इनका लोग। 64 तो नारी बनी 16 इनका लोग, आमई सामई पीवनी है ई 34 को जोग। अच्छा, यानी 64 तो नारी बनी, उसकी दीवार में 64 खूंटियां हैं, 16 इनका लोग, 16 वो खंभों पर टिकी हुई है थड़ी। मुगल और उस तरह का हिंदू आर्किटेक्चर राजस्थान का है। और आमने सामने पीवनी, जैसे आप घुसोगे आमने सामने दो मतलब पीवनियाँ, जिन पे कि जब शादी ब्याह आती थी या पंचायत, उसमें मटके रखे थे, और वो 1834 में बनी थी। अच्छा, तो इसलिए 1834 बोल रहे हैं। तो उस पर इस दोहे में पूरा का पूरा उस थड़ी का, उस चौपाल का इतिहास है। अच्छा, ये कि 64 तो नारी बनी, नारी मतलब खूंटियां, पहले पत्थर की खूंटी होती, अब तो तोड़ दी गई। 64 तो नारी बनी 16 इनका लोग, आमई सामई पीवनी, यानी आमने सामने पीवनी है ई 34 को जोग। ओके।